बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब साथी। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, ये आज सुबह तकरीबन इस वक्त टाइम है 12 बजे का, और दिखाना ये था कि जानवर पालना, बकरी पालना को इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या क्या इंतज़ामात हों तो आसानी हो जाती है, और अगर नहीं हो तो फिर शायद मुश्किल तरीन काम है। तो साथ में काम भी करते हैं, साथ में आपको दिखाते भी हैं। आज लड़का जो काम करता है, बकरियां वगैरह देखता है, वो घर गया हुआ है सुबह से। तो सुबह से इनकी रूटीन मैं देख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि पहले कितना मुश्किल था। फ़र्ज़ करें कि अगर इवन यहाँ तक भी था कि जंतर ला के डालना पड़े, या फिर लूसन ला के उसको क्रश करके ड्राई करना पड़ता था, तो उसमें अच्छा खासा टाइम जाता था। और अगर लड़का साथ में हेल्पर नहीं हो तो मेरे लिए ख़ास तौर पे मुमकिन नहीं था, क्योंकि फुल टाइम फ्री नहीं है, फुल टाइम काम नहीं है, दूसरे भी काम होते हैं। तो वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम था, तो उससे बाकी सारा दिन की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती थी। अभी सुबह देखें, ये 8 बजे ये हे ला के डाली थी, एक बार खुलियाँ इनकी फुल कर दी थी, और अभी भी बची हुई है। और जानवर जो हैं वो जब मैं आया हूँ तो बैठे हुए थे खा पी के अपनी मर्ज़ी से। तो वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब अक्सर साथी जो नई वीडियो देखने वाले हैं, जिनको इस नस्ल के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमारे इलाके में तो इसको हिरन से जो है ना वो कंपेयर किया जाता है कि हिरन की तरह स्मार्ट और चमकदार और ख़ूबसूरत जानवर। तो अक्सर साथी जो बकरी को बोटी की नज़र से देखते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो पता नहीं कमज़ोर है। खैर, तो ये मैंने इसलिए वाज़ह किया है कि इनकी कुछ बनावट ऐसी है कि जो आम देखने वालों को, जिनको समझ नहीं है इस जानवर की, इस नस्ल की, उनको लगता है कि ये कमज़ोर है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ग्रोथ रेट इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जी, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अभी ये देखें, ये चारा होने की वजह से हमारे पास खुश्क लोसन क्योंकि स्टोर है, हमारे पास TMR क्योंकि स्टोर है। तो सुबह मुझे लगे हैं मैक्सिमम 15 मिनट आके सिर्फ मैं इनको सर्व कर गया था खुश्क लोसन। और अभी 12 बजे क्योंकि इनको वंडा दिया जाता है, और वंडा ऐसा है कि एक तो मिक्स अजनास का वंडा है, हम वो भी डाल सकते हैं जानवरों को, पहले भी बताया जाता है, साथ में खुश्क लूसन दे सकते हैं, या हम TMR दे दें और ऑप्शनल खुश्क लूसन दे दें, तो वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है। TMR जो है वो एक मुकम्मल खुराक है, और इसका रिज़ल्ट जो है बड़ा शानदार है। इसको देने में सेफ्टी है, यानी अगर आप जानवर को, फ़र्ज़ करें मैंने कहीं जाना है सारा दिन के लिए, तो मैं अगर पानी ज़्यादा और खुश्क ये TMR खुलियों में भर जाता हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होगी, चाहे मैं 24 घंटे ना हूँ, क्योंकि जानवर उतना ही खाएगा जितनी उसको नीड है। ज़्यादा खा भी लेगा तो मसला नहीं होगा। वनडे का ऐसा नहीं हो सकता। वनडा हमें बहुत लिमिटेड सब डालना पड़ता है, और बड़ा एहतियात से डालना पड़ता है उसमें। अगर वो फ़ायदेमंद है, ये चीज़ यहाँ समझने की है कि अगर कोई भी वंडा हाई प्रोटीन फ़ायदेमंद है, तो उसके साथ साथ वो उतना ही ख़तरनाक भी है। तो आपको ये बड़े एहतियात से डालना है जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से, तो इस तरह से। तो अभी TMR हमारे पास थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं साथ में वंडा मिक्स करके दे रहा हूँ, क्योंकि खुश्क लूसन भी चल रहा है। तो वो एक मुकम्मल जो मेरी, जो हमने बैलेंस रखना होता है फास्फोरस में, कैल्शियम में, वो इससे मेंटेन हो रहा है। तो दूसरा ये है कि मैं, क्योंकि TMR अक्सर ख़त्म हो जाता है तो वो फौरी तौर पे नहीं मिल पाता, तो उसमें ये होता है कि उस वक्त फिर आपके पास वंडा देने के अलावा ऑप्शन नहीं होता। तो वो अगर मेरे जानवर वनडे पे कन्वर्ट नहीं होते पहले, तो उससे मसला होता है। तो TMR खाने वाले जानवर को एकदम से आप दूसरा वंडा दें तो वो शायद उसे एक्सेप्ट नहीं कर सके। तो ये बात का आपने ख्याल करना है कि कभी भी एक खुराक से दूसरी खुराक पे जानवर को एकदम से शिफ्ट ना करें। तो अभी क्योंकि TMR ख़त्म हो रहा था, तो अभी ये सिर्फ 4 बोरे शायद मेरे पास पड़े हैं, तो मैंने साथ में वंडा जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर दिया, ताकि इन केस अगर आगे सर्दियों में ख़ास तौर पे जैसे मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करना, तो उसमें अगर TMR मेरे पास कम हो या ना भी हो तो जानवर जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये देखें, ये आपसे बात करते करते, ये मैं सिर्फ डेमो के लिए इसे डाल रहा हूँ, वैसे हम ज़्यादा डालेंगे। तो ये TMR डाल रहे हैं। तो
इसमें सिर्फ मैं इसमें आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से कितनी मिकदार अगर TMR की है तो उसमें कितना मैं वंडा ऐड कर देता हूँ। तो अगर आपके पास TMR है, आपको खुद इजीली अवेलेबल है, तो फिर तो आप टेंशन फ्री हो जाएं, फिर तो आप ये वनडे शंडे की झंझट में पड़ने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मिक्स अजनास का वंडा दे सकते हैं और वो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जो आपके पास वंडा है, एक तो उसका जो दाना है वो साबित ना हो उसमें, ख़ास तौर पे गंदम वगैरह का, तो उसके 4 पीसेज हों, इस तरह से क्रश हो, और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो बारीक हों, खल वगैरह मैश हुई हो, तो फिर वो वंडा जो है वो सही तरह से काफ़ी हद तक बेहतर हज़म होता है। अगर दाना वगैरह पूरा हो तो अक्सर जानवर जो है वो अपनी मेंगनियों में दाना ज़ाया कर देते हैं, तो वो असल में वंडा आपका लॉस में जाता है, उसको जितना फ़ायदा देना चाहिए उतना नहीं दे पाता। TMR की खूबी ये है कि क्योंकि ये मैश सूरत में और प्रेस हुआ हुआ है प्रॉपर और पका हुआ है स्टीम पे, तो ये पूरी तरह से उसके मैदे में जाके हल हो जाता है, तो इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होता है और ये इसमें लॉस नहीं होता। तो ये जी अभी की हमारी फ़र्ज़ करें कि सर्विंग एक खुरली की तकरीबन हो गई, जो अभी हम एक खुरली में डाल देंगे, तो इसी तरह के 2 बना के हम 2 खुरलियों में डाल देंगे, तो 2 हाथों से काम करने वाला है। बहरहाल आपको दिखाने के लिए इस वक्त और मेरे पास कोई है नहीं बंदा जिससे मैं कैमरा पकड़ा सकूं, तो ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। और ये प्रोबायोटिक ऑयल है, ये हम डाल देंगे भी इसमें, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और उसके बाद जानवरों के आगे सर्व कर देंगे। तो ये देखें, ये जी डाल दिया गया और जानवर जो हैं वो मज़े से खा रहे हैं। खुश्क लूसन था नीचे तो उसके ऊपर ही डाल दिया, तो ये इन्होंने सारा कुछ ही मिक्स करके खा जाना है। तो ये सारा कुछ बताने की जो असल मकसद था, जो नीयत थी, वो ये थी कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि गोट फार्मिंग, अगर हम खुश्क चारे को स्टोर कर लेते हैं, अपने पास खुराक को स्टोर कर लेते हैं, तो वो नहायत आसान हो जाती है। इसके बरक्स अगर हम जानवरों को डेली एक खुराक हम मेंटेन कर रहे हैं, सब्ज़ चारा या इस तरह की चीज़, तो वो उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती। कभी वो टाइम पे मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी वो किसी कैफियत में मिलती है, कभी चारा जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर वाला मिल जाता है, कभी वो इर्द गिर्द कहीं स्प्रे हुई होती है, तो कभी टाइम से नहीं मिलता, फिर हमें मजबूरन कोई और चीज़ डालनी पड़ती है, तो वो ज़हनी कोफत अलग होती है, जानवर अलग डिस्टर्ब होता है। और अगर हम टोटल एवरेज निकालें ना तो हमारा उसमें ख़र्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि जानवर की प्रोडक्शन का भी तो हम हिसाब रखेंगे ना कि वो ग्रोथ कैसी कर रहा है, वो प्रोडक्शन। तो ये सारी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे 1 साल के बाद, तो आप देखेंगे कि उस सूरत में जो हमें वक्ती तौर पे लगता है कि हम सस्ता कर रहे हैं काम, वो हमें महंगा पड़ जाता है। तो वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि 6 माह का आप स्टोर कर लें और आराम से जो है वो अपने जानवरों को सर्व करें टेंशन फ्री होके। तो बहरहाल एक चीज़ यहाँ मैं और पॉइंट रेज़ कर दूँ जब हम ब्रीडिंग सेंटर की बात करते हैं तो तब हमें ऑब्ज़र्वेशन के लिए हमें वक्त ज़रूर देना पड़ता है साथ में। ये नहीं हो सकता कि आप खुराक डाल के गायब हो जाएं। अभी क्योंकि मेरे पास जानवर जो हैं ये अभी ग्रोथ में हैं, पट्ठे हैं, छोटी हैं, तो अभी ये सिर्फ खाएंगी और उसके बाद मैं रिलैक्स हूँ कि दिन में अगर मैं 2 चक्कर भी लगा रहा हूँ, आधा घंटा पौना घंटा दे रहा हूँ, तो जानवर आराम से अपना खा पी के बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्शन में आ जाएंगे, जब वो गब्बन बकरियां होंगी, उसमें बच्चे दे रही होंगी, बच्चे आ जाएंगे, बच्चे संभालने होंगे, तो फिर उन पे टाइम देना पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन वही वाली बात कि खुराक वाली टेंशन जो है, जिसकी वजह से बेसिक मसले आते हैं, जिसकी वजह से जानवर बार बार बीमार होते हैं, वो मसले पेश नहीं आएंगे। तो ख़ास तौर पे अगर आप फैटनिंग पे काम करते हो, बकरों की फैटनिंग पे, तो फिर तो नहायत आसान है आपके लिए कि आप, मैं तो कहूँगा TMR, पूरी तरह TMR डालें, तो आप जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं और अपना टाइम बचा के अपने दूसरे काम जो आप कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है ये तो एक अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में पार्ट टाइम ही देखा जाता है इस चीज़ को, तो उस लेवल पे नहीं गया, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जी आज की वीडियो थी, उसमें आपके साथ हाल अहवाल था और साथ में डेमो भी था। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। जानवरों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द, अपने पाकिस्तान का, अपने हमसायों का, सबका ख्याल रखें। तो मुझे इजाज़त है जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।